Mansi, one of the sweetest persons of our group and one of my closest friends. It's so good to talk about you, Mansi. ऐसा लगा नहीं था कि मैं तेरे बारे में ऐसे कुछ मुझे वीडियो बनाने का कभी वक्त आएगा, बट थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस सच अ वंडरफुल चांस to speak about our good friends and our near and dear ones from our batch. So Mansi and me also did not know each other before MBBS. Me and Meenal used to live nearby each other's house. और मानसी को मैं भी GCR में ही पहली बार मिली जब हमारी बातें शुरू हुई और फिर हमारे डमशराज के किस्से भी शुरू हुए. सो इट वॉज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइम. अभी भी याद आता है तो वो नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं. और बिकॉज मानसी वी आर टॉकिंग अबाउट यू, आई नीड टू शेयर दिस मेमोरी कि जब डमशराज हमने खेलना शुरू किया था तब लेट ऑल द अदर्स ऑल्सो नोट कि तब हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे शुरुआत में. वी ऑल्सो यूज टू स्ट्रगल कि ये कैसे बताएं, एंड ग्रेजुअली ओवर मंथ्स एंड ईयर्स जैसे हमारी एक्सपर्टीज बढ़ी तो बाद में हम ऐसे डॉन की तरह वहाँ पे भी करने लगे डमशराज कॉम्पिटिशन में एंड ऑल. बट आई रिमेंबर वन मूवी, मुझे लगता है जुइली ने मानसी को दी थी एनैक्ट करने के लिए. दैट वॉज मिस कंजीनियलिटी. मैंने तो तब ये मूवी का नाम भी नहीं सुना था. सो आई मीन पता नहीं कैसे भी हमने कैसे ही किया था. बट मानसी एंड हर ब्रिलियंट एक्टिंग स्किल्स सो टू से, उसने कैसे दिखाने की कोशिश की होगी मिस कंजीनियलिटी. सो शी फर्स्ट शोड अस एन इन्फेंट, और इन्फेंट को उसने कंजेनाइटल एनोमलीज दिखाई. फिर हम कंजेनाइटल वर्ड पे आए और उससे आई टोटली डोंट रिमेंबर कि हम कंजीनियलिटी पे कैसे पहुँचे. बट फाइनली वी वर एबल टू क्रैक इट द रेस्ट ऑफ अस, एंड वहाँ से हमें लगा कि अब तो कोई भी मूवी दे दे, वी विल बी एबल टू जस्ट क्रैक इट, यू नो, विथ आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर. So that was Mansi then, and abhi bhi Mansi is one of the most simple, humble, very very caring and very very genuine persons that I know. जैसे मैंने कहा ना, हमारी ग्रुप की सबसे सीधी. सो हम लोग सब सोशल थे, मोस्ट ऑफ अस वर इंट्रोवर्ट्स, बट मानसी हम सब में से ना सबसे नॉर्मल लड़की थी. मतलब अभी भी है. आई प्राउडली से दैट कि वो सबको एक साथ लेके चलेगी. किसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको सबसे पहले बुरा लगेगा. मैं और मीनल एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे, हंसते थे, बट शी यूज्ड टू बी लाइक शट अप यार, कितना एक दूसरे को बोलते हो, मतलब ना अच्छी बातें करो, अच्छे रहो. सो वो गांधी जी के 3 बंदर इंटू 1 है. बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, एट्सेट्रा. एंड मानसी, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन. एज एवरीबडी नोज अबाउट यू कि यू हैव ऑलवेज बीन अ फैमिली पर्सन. यू हैव ऑलवेज नोन किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी कब देनी चाहिए, कौन से वक्त में सेंसिटिव होना चाहिए, कौन से वक्त में ना थोड़ा हार्श होके चलेगा. वैसे तुम्हारी हार्श साइड आई एम श्योर ज़्यादा किसी ने देखी नहीं होगी, बट येस आई एम श्योर कभी ना कभी बच्चों के साथ तुमने की ही होगी. बिकॉज बोथ योर किड्स अनुषा एंड आरव, उनको देख के ज़रूर पता चलता है कि वॉट स्पेशल एंड वंडरफुल मदर यू मस्ट हैव बीन फॉर देम. यू, चेतन, जीजू एंड बोथ योर किड्स आर सच एन अडोरेबल फैमिली. एंड मानसी की फैमिली सिर्फ अब की अडोरेबल नहीं है, तो अंकल आंटी और सौरभ, मतलब तब की बात जब हम GMC में थे कि अंकल आंटी बोथ मेडिकोज. मेरे घर से कोई मेडिको नहीं था, तो मुझे शुरुआत में लगता था अरे बाप रे, मानसी को कैसे बात करूं, मानसी के पेरेंट्स तो ऐसे. बट शी नेवर लेट अस फील इन एनी ऑफ हर बिहेवियर्स कि ना मेरी मेडिकोज की फैमिली है या मेरे मदर एंड फादर बोथ आर यू नो इन दिस बिगर पोस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा. So Mansi has always been very special, very dear, very calm, composed और बहुत ही प्यारी ह्यूमन बीइंग जैसे हम कह सकते हैं. सो मानसी, आई एम श्योर इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे बारे में सबने की नहीं होगी इसके पहले, क्योंकि ग्रुप में तो हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए ही एग्जिस्ट करते थे. बट नाउ दैट आवर बैचमेट्स हैव गिवन अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट यू. हाँ, थोड़ी टांग खींचने की बात अगर करो तो सबको बता दूँ कि जीजू और तू इन योर कोर्टशिप पहली मूवी देखने जो गए थे वो कौन सी मूवी है. बहुत चिढ़ाने का मन कर रहा है कि बता दूँ सबको कि कौन सी मूवी पहली बार जब ये लोग गए थे तो कौन सी महान मूवी देख के आए. फाइन, लेट अस सी रियूनियन को तक किसी को याद रहा तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट सीक्रेट ऑफ योर्स. एंड बाय द वे, एक शिकायत भी है.
जीजू ने, आई रिमेम्बर, हमारे बैच, हमारी ग्रुप का पहला मोबाइल तुम्हारे पास ही आया था, शायद जीजू ने तुम्हें गिफ्ट किया था। और तब हमारे पास तो मोबाइल होते नहीं थे और तू बहुत स्टाइल मारती थी उस मोबाइल को लेके, और थोड़ा थोड़ा ना इतराने भी लगी थी कि हाँ अब मैं मोबाइल लेके बात करूँगी, और हम चार ऐसे तेरी तरफ देख रहे कि हाँ हाँ कर ले बेटा, मज़े कर ले, हमारे भी दिन आएंगे। सो एनीवेज दैट वाज ऑल फन, वी एंजॉयड योर वेडिंग, यू वर द फर्स्ट अमंगस्ट आवर ग्रुप की जिसकी शादी हुई, जिसको बच्चे हुए। और फिर हम तो ऐसे देखते थे अरे यार इतने बड़े हो गए हम कि शादी करने की एज आ गई, बच्चे भी हो गए, ओ माय गॉड। सो आई थिंक यू पेव्ड अ वे फॉर ऑल ऑफ अस कि ये नॉर्मल है और तुम भी अभी नॉर्मल हो जाओ, लड़कियों बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीज़ी, बकवास और मस्ती। सो इट्स सो गुड टू टॉक अबाउट यू। और हम मिले भी तब भी योर वार्मथ हैज़ नॉट रिड्यूस्ड बाय अ बिट। Stay that way as always, spreading love and light wherever you go, touching everybody around you by your warm words, by your very very empathic and humane gestures, and just being who you are. So हर कोई अपने लाइफ में फुलझड़ी नहीं होता है, but some people just exude a glow like a candle and they light the place around them just by being themselves. You are one such person and I'm so happy that we connected and we are friends. Love you so much.